हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि जो भी गोली दर्पण है, गोली दर्पण का मतलब हो गया कि हमारा जो उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण होता है, उससे जो हमारा प्रतिबिंब खींचते हैं। जैसे कि आपको कभी एग्जाम में दे देता है कि हमारी जो वस्तु है यहाँ पर रखी है, तो उसका जो है क्या प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा। ये जो कभी कभी हमें जो है खींचने के लिए देता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ यहाँ पर नियम है। एक दो नियम है जिसको आप पढ़ लोगे तो आप जो है बहुत ही आपको आसानी होती है। अगर आपको नहीं भी याद रहता है तब भी आप आसानी से उसका प्रतिबिंब बना सकते हो। ठीक है, तो लेकिन हम यह सबसे पहले बात करेंगे प्रतिबिंब आखिरकार बनता कैसे है। तो जब भी हमारा जो भी प्रकाश की किरणें होती हैं जहां पर एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो लेकिन आपने देखा होगा किताब में कि आपको क्या करता है कि सिर्फ दो ही प्रकाश की किरणें दिखाई जाती हैं, कि वो दो प्रकाश की किरणें एक जगह पर काट रही हैं और वहां पर प्रतिबिंब बन जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है, वास्तव में ऐसा होता है। मान लो कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है, और वो क्या दिखाएंगे, वो दिखाएंगे कि हमारे यहाँ ऊपर से जो प्रकाश की किरण आई। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखाता हूँ। मान लें एक दर्पण है, अवतल दर्पण है, और यहाँ से जो है प्रकाश की किरण एक यहाँ पर भेज देते हैं, और दूसरी हम क्या यहाँ पर ले लेते हैं कि ये जो है मान लेते हैं कि इसके पैरेलल आ गई, सॉरी समांतर आ गई, तो एक दूसरे को कहीं आकर के ऐसे काटते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे प्रतिबिंब बना देते हैं कि ये जो है उल्टा बन गया। ठीक है, लेकिन क्या ये दो ही प्रकाश की एक्चुअल में होती हैं? तो इसका जो जवाब है नहीं। यहाँ पर बस हम क्या करते हैं कि अपने समझने के लिए दो प्रकाश किरणों को लेते हैं, और वो भी कौन सी दो प्रकाश किरणों को, कि ये जो इंसान है इसके सिर्फ ऊपर वाले हिस्से से दोनों प्रकाश की किरणें हमें मिल रही हैं। ठीक है, आप जो अधिक अधिक से अधिक टाइम पर यही देखोगे कि आपकी वस्तु कैसे दिखाएंगे, वो वस्तु को दिखाएंगे ऐसे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये इसका जो हेड है, ये इसका सिर है, और इस सिर से वो दोनों प्रकाश की किरणें दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि हमें कहीं पर इसके सिर का प्रतिबिंब यहाँ पर मिल गया, तो वो क्या बोलेंगे कि इसका प्रतिबिंब ऐसे उल्टा बने, क्योंकि ये जो भी चीज होती है कहाँ पर होती है, ये इस मुख्य अक्ष जो होती है इसी पर बनेगी। ठीक है, इसके ऊपर या फिर इसी के नीचे बनती है। अगर हमारा मान लो यहाँ पर इसका सिर मिल गया, तो इसका मतलब कि वो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, अगर मान लो कहीं पर हर एक बिंदु का इसका इसके मुंह का, इधर इसकी आंख का, सब चीज का ऐसे ऐसे ले करके ऐसे जो है लगे प्रतिबिंब बनाने, तो यहाँ पर आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि किरण कहाँ से जा रही है और कौन सी कहाँ जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बस दो यहाँ पर किरणों का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम क्यों बस दो ही किरण का यूज करते हैं। ठीक है, वास्तव में तो दो किरण का यूज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमें ज्यादा जो है चीजें समझ में आए अच्छे से, इसलिए हम क्या करते हैं, दो कीवर्ड का यूज करते हैं। नहीं तो पता चलेगा कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतनी सारे कीड़े यहाँ पर यूज कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद से अब दो कीड़ों में कौन कौन सी कीड़े होती हैं। तो इसमें किरण होती है हमारी, एक जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ठीक है, एक किरण हमारी पहली होगी, और दूसरी किरण हम लेते हैं कि या तो वो फोकस से होकर के जाएगी, या फिर अगर वो फोकस से होकर के नहीं जा रही है तो वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी। ठीक है, कोई एक लेंगे इसमें से, या तो ये ले लिया या फिर इससे होकर के जाएंगे, और इन्हें जो है एक ये वाली और इनमें से एक को लेकर के हम क्या करते हैं, पूरा प्रतिबिंब बना देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि अगर जो है कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर है उत्तल दर्पण के और अवतल दर्पण में, तो कैसे होकर के कहाँ से जाएगी। तो पहला जो हमारा होगा, मैं उसको दिखा देता हूँ। तो मान लेता हूँ कि मेरे पास जो है ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, बाहर की तरफ पालिश होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं, मुख्य अक्ष होता है कि जो हमारा वक्रता केंद्र होता है और ध्रुव से होकर के जो लाइन जाती है, वो हमारा मुख्य अक्ष होता है। और ध्रुव आपको पता है क्या होता है, कि जो भी आपका दर्पण है उसका जो बीच का वो बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा, वो हमारा होगा ध्रुव। और वक्रता केंद्र क्या होता है, कि ये जो हमारा दर्पण है एक किसी गोले का एक भाग होगा। ठीक है, और जिस गोले का भाग होगा उसका जो केंद्र है वही हमारा वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो अगर अवतल दर्पण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो वो जो है यहाँ पर
आपके परावर्तन के बाद से फोकस से होकर के जाती है। और ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक बार बता दिया था। ये आपका सी हो गया और ये हो गया आपका एफ हो गया। ठीक है, इसको कैपिटल एफ से दिखाते हैं मुख्य फोकस को, और वक्रता केंद्र को सी से दिखाते हैं। सी का मतलब सेंटर और एफ का मतलब फोकस हो गया। ठीक है, तो जब आपका जो अवतल दर्पण होगा, तो अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से। और अगर उत्तल दर्पण यही है तब क्या होगा? तो मैं उत्तल दर्पण बना लेता हूँ। उत्तल दर्पण में जो बाहर की सतह होती है क्या होती है? वो चमकदार होती है। और यहाँ पर मैं बना लूंगा मुख्य अक्ष। ठीक है, यहाँ पर ध्रुव हो जाएगा। या अब देखिए, जो वक्रता केंद्र होगा किधर होगा? इधर होगा या फिर इधर होगा? तो आप जो एक बार थोड़ा सा सोचिएगा, मैं इसका जवाब बताता हूँ कि वक्रता केंद्र आपका इधर होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने क्या इसका परिभाषा बताया था। इसकी परिभाषा मैंने बताई थी कि जो जिस भी गोले का, ठीक है, ये जो दर्पण है भाग है, उसका जो केंद्र होगा वही वक्रता केंद्र होता है। तो इसके लिए हमें क्या पता है? मैं यहाँ पर एक गोला बनाऊंगा, इधर की तरफ ही गोला बनेगा ना, इधर की तरफ एक गोला बना, इसका केंद्र ये हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा वक्रता केंद्र। अब जो प्रकाश की किरण है वो हमेशा हम किधर से डालते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना कि हम हमेशा प्रकाश की किरण बाएं तरफ से डालते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की किरण अभी भी बाएं तरफ से ही आएगी, तो इधर से आएगी। अब जब उत्तल दर्पण होता है तो इससे प्रकाश की किरण परावर्तित होकर के ऐसे बाहर की तरफ ऐसे बिखर जाती है। ठीक है, यानी कि अगर इधर से कोई इसके समांतर में प्रकाश की किरण जाएगी, ऐसे जाएगी, तो कहाँ जाएगी? वो जो परावर्तित होके इधर आ जाएगी। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है कि ये वाली प्रकाश की किरण इधर जा रही है, ये वाली इधर जा रही है, तो एक दूसरे को कहीं काटेंगे नहीं। ठीक है, तो हमारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा? क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि प्रतिबिंब बनाने के लिए दोनों किरणों को आपस में काटना जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे जो है पीछे की तरफ डॉट डॉट बढ़ा देते हैं, इसको भी इधर बढ़ा दिया, तो ये जहां पर काटेंगे, ठीक है, वो हमारा होता है मुख्य फोकस। यहाँ इधर मुख्य फोकस हो गया और एक क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। तो यही चीज है कि एक किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो अगर जो है अवतल दर्पण है तो मुख्य अक्ष के समांतर इस तरह से जाएगी और वो फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, दोनों के केस में वही होता है। इसमें क्या होता है कि मुख्य फोकस से होकर के जाती है, और इसमें जो है आपको उत्तल दर्पण में क्या लगता है कि मुख्य फोकस से आ रही है। ठीक है, मुख्य फोकस से लगता है कि आ रही है। यहाँ पर क्या है? मुख्य फोकस से लगता है आ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है? मुख्य फोकस से हो करके जाती है। ठीक है, तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरण होती है गोली दर्पण से परावर्तन के बाद से मुख्य फोकस से होती हुई मुख्य फोकस से होकर के जाती है, या फिर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, सॉरी, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये बोल सकते हैं। यहाँ पर मुख्य फोकस से होकर के जा रही है और यहाँ पर आती हुई प्रतीत हो रही है। और आपको क्या क्या और चीजें ध्यान में रखनी है कि हमेशा जो है प्रकाश की किरण जो हम डालते हैं वो कहाँ से डालते हैं? अपने बाएं तरफ से डालते हैं। इसलिए यहाँ भी हमने बाएं तरफ से डाला, यहाँ भी बाएं तरफ से डाला। ठीक है, और आपको ये चीज पता था कि मुख्य फोकस कहाँ होता है, वक्रता केंद्र कहाँ होता है, और ये ध्रुव कहाँ होता है, दोनों में। अब हम बात करते हैं दूसरा, कि अगर जो है दर्पण के फोकस से होकर के जाएगी, तो यहाँ पर फिर मैं बनाता हूँ। ये मेरा है अवतल दर्पण, और यहाँ पर मेरा होगा ध्रुव, और ये जो मैं इसका जब गोला एक कंप्लीट करूंगा तो यहाँ पर मुझे मिलेगा इसका केंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन बना दिया, क्या हो गया? ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, तो ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया, ध्रुव हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। मैं क्या करूंगा कि प्रकाश की किरण डालूंगा, यहाँ पर मेरा होगा फोकस। अब एक चीज और मैं पिछली वीडियो में नहीं बता पाया था कि जो भी हमारी फोकस दूरी होती है, ठीक है, यानी मुख्य फोकस और जो ध्रुव के बीच की दूरी एफ होती है, वो जो होती है एफ बराबर कैपिटल आर बटा 2 होती है। ठीक है,
आर क्या है, आर आपका है यहाँ से ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। तो आपको यहाँ से एकदम साफ साफ दिख रहा है कि जो एफ की वैल्यू है, एफ का जो मान है वो जो है आर का आधा है, यानी कि आर की वैल्यू क्या होगी, आर का मान जो है एफ से 2 गुना होगा। ठीक है, यानी हमेशा जो एफ जो है इधर ही कम पड़ेगा, आर जो है हमेशा ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के जाएगी तब क्या होगा। तो मुख्य फोकस से जब होकर के जाएगी तो मैं बनाता हूँ सबसे पहले एक किरण जो मुख्य फोकस से होकर के यहाँ पर आ गई, मुख्य फोकस से आ गई, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आने के बाद टकराएगी। अब टकरा करके क्या होगा कि परावर्तित होगी। अब यहाँ पर जो है आप ध्यान से थोड़ा देखोगे तो हमारा जो परावर्तन का नियम है वो सब लागू होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये परावर्तित होने के बाद से अब मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। और पिछले वाले में क्या था कि जब हमारी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। और इसमें क्या है कि जब मुख्य फोकस से होकर के जाएगी कोई प्रकाश की किरण तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही अगर यहाँ पर मैं बात करूं उत्तल दर्पण की, ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में ये मेरा मुख्य अक्ष हो गया, और इसमें जो है इसमें आप जो है यहाँ पर आपका होगा मुख्य फोकस, यहाँ पर होगा आपका वक्रता केंद्र, और सेम चीज यहाँ भी होगा। ये जो फार्मूला है यहाँ भी लगेगा, यही सूत्र यहाँ भी होता है कि F बराबर होता है R/2। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, ये प्रकाश की किरण इधर की तरफ आ रही है, तो वो परावर्तन के बाद से यहाँ से इसके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर मान लो ये जो है प्रकाश की किरण इधर आ रही है मुख्य फोकस की तरफ, तो परावर्तन के बाद से इसके समांतर चली जाएगी। ठीक है, तो यही चीज है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के जाती है या फिर मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात तो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये दो चीज हो गया। अब तीसरा क्या था कि अगर वो प्रकाश की किरण क्या है कि वक्रता केंद्र से होकर के जाए, तो इसमें है कि अगर वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी तो अपने उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। ठीक है, तो हमारा तीसरा है एक हमारा अवतल दर्पण, ये मैंने मुख्य अक्ष बना दिया, ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें बोला जाता है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो वो जो है अपने उसी मार्ग पर वापस लौट आती है, यानी किधर गई तो इसी पर वापस लौट जाएगी परावर्तन के पश्चात। ठीक है, और अगर मेरा उत्तल दर्पण होगा तो उत्तल दर्पण में क्या होगा कि इधर अंदर की तरफ जो है पॉलिश होगा, और यहाँ पर मेरा होगा फोकस, यहाँ पर होगा वक्रता केंद्र। तो इसमें वक्रता केंद्र से होकर के तो नहीं जा पाएगी क्योंकि दूसरे तरफ पॉलिश है। तो इसमें क्या होता है वक्रता केंद्र की तरफ जो जाती है जो प्रकाश की किरण, ठीक है, वो अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र से जाने वाले प्रकाश की किरण जो है दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने उसी मार्ग पर वापस आ जाती है। ठीक है, और अगर जो उत्तल दर्पण ये जो अवतल दर्पण के लिए है, और उत्तल दर्पण में जो उसकी तरफ जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, बस प्रतीत वाला हमें शब्द जोड़ देना है क्योंकि इसमें एक तरफ पॉलिश किया हुआ है तो दूसरी तरफ जा नहीं सकती। ठीक है, तो ये तीन हमारे जो प्रकाश की किरण है इनमें से हम दो का यूज करते हैं, और इनमें से एक तो हमारा ये पहले वाला रहता ही है, दूसरे वाले में से हम क्या करते हैं या तो फोकस से होकर के गुजारते हैं या फिर वक्रता केंद्र से होकर के गुजारते हैं और हमारा प्रतिबिंब मिल जाता है। ठीक है, तो अगली वीडियो हम देखेंगे कि हमारा जो अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है उससे प्रतिबिंब कैसे बनता है, और हम इन्हीं जो है जो भी हमारी किरण हमने बनाई है इन्हीं का हम यूज करेंगे। ठीक है।